मित्रों नमस्कार। मेरा नाम रोताश गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र नियर चंडीगढ़। मैं अब सेवानिवृत्त हूँ और अपने सेवानिवृत्त के इस समय को मैं माँ सरस्वती की कृपा से कविता सर्जन में इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। बहुत सारी ये आप देख रहे हैं, बहुत सारी ये देखिए, ये सारी कविताएं, ये कविता संग्रह मैंने माँ सरस्वती की कृपा से तैयार कर ली हैं। ये जो मैं अब कविता पढ़ रहा हूँ, ये कविता नंबर 3 है। ये कविता नंबर 3 है और इसका शीर्षक है भारत। और ये फिर बताना जरूरी है कि ये कविता जो कविता नंबर 3 है, ये मेरी ये कविता संग्रह जो सारा मिला के सितंबर 2019 में छपा है, काव्य रूपी बगिया के फूल। इसमें एक कविता संख्या नंबर 3 है। और मेरे को ये इस बात का बहुत खुशी की बात है कि मैंने ये अपना काव्य संग्रह समर्पित किया है माननीय उच्च कोटि के महान राष्ट्रवादी कवि और मुखर पत्रकार श्री माल मुकुंद गुप्त जी, जो हरियाणा से थे, रेवाड़ी के पास से। आज 15 अगस्त है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। इस राष्ट्रीय त्यौहार की, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, मैं आपको कोट आपको ग्रीटिंग्स करता हूँ, देता हूँ आपको, आपने स्वीकारें। मैं अब ये देखिए कि जैसे बता रहा हूँ कि आज 15 अगस्त है, तो उसी के बारे में मेरा मनोभावना भारत के प्रति लहरें लेती रहती है, उछाल लेती रहती है, और जब मन में आए तब लिखता रहता हूँ। तो अगर ये कविता संग्रह सितंबर 2019 में छपा तो कम से कम 5-6 महीने पहले लिखी गई होगी। लेकिन आज ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज ये आपके सामने ये कविता पाठ कर रहा हूँ भारत के लिए। अब इसमें कविता में क्या है? कविता में ये है कि भारत देश है, वो जीवित है, एक जीवित प्राणी है, वो सामने खड़ा है। और जीवित प्राणी जिसका नाम भारतवर्ष है, उसके सामने उसका बच्चा खड़ा है, बेटा खड़ा है, पुत्र खड़ा है, सुत खड़ा है, सुता खड़ी है। और वो जो भारत का नागरिक है, वो भारत माता से बात कर रहा है। तो और यहाँ कोई जरहबाजी नहीं हो रही है, कोई द्वंद्व नहीं है, प्रतिद्वंद नहीं है, और मैं तो कहूँगा ये संवाद भी नहीं है, बल्कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। किसमें? भारत माता में और भारत के सपूत में। अब देखिए ओनली 3 मिनट्स क्या कहता है। अब वो कह रहा जो भारत का सपूत है, भारत का नागरिक है, क्या कह रहा है भारत माता से? कहता है, तू भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ, तू तुल्य वालधाई में है, मैं तेरा वारिस हूँ। तू मेरा भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ। तेरी आबो हवा है, तेरी आबो हवा है मेरे जीवन का आधार। तेरी आबो हवा है मेरे जीवन का आधार, तेरी मिट्टी से बना है मेरे शरीर का ये आकार। तू भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ। तू मेरे शरीर का बोझ सहती है हरदम। अब देखिए वो क्या कह रहा है, भारत माता का पुत्र क्या कह रहा है, सुपुत्र अब भारत माता को, और उसको भारत माता को धरती के समान मान रहा है। तू मेरे शरीर का बोझ सहती है हरदम, तू माँ भी है, तू धरती भी है, यह तेरा एहसान मुझ पर है सर्वोपरि हरदम। तू भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ। आगे देखो कवि क्या कहता है, तेरे अन्न धान की सदा कृपा। अब वो पुत्र कह रहा है, तेरे मीज भारत माँ की, तेरे अन्न धान की सदा कृपा रहती है मुझ पर। मेरी सांसों का कायम रहना तेरी ही नियामत है। तू भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ। अंतिम। अब देखिए ये बहुत जबरदस्त चीज है जो कवि कह रहा है। और कवि कैसे कह रहा है, ये वो भारत माँ का बच्चा कह रहा है भारत से, जो कवि ने सोचा है। क्या कह रहा है? और अगर ये सच्चाई हो जाए तो भारतवर्ष 5 साल के अंदर इस देश की सुपर पावर बन जाए। देखो क्या कह रहा है, धर्म मजहब की कोई गुंजाइश न हो तेरे मेरे बीच। अब देखो भारत माता का पूत कह रहा है भारत माता से, धर्म मजहब की कोई गुंजाइश न हो तेरे मेरे बीच, हैं यही है सभी दलीलों की जवाबदेही, कोई फासला ना हो तेरे मेरे बीच। देखो क्या कह रहा है, धर्म मजहब की कोई गुंजाइश ना हो तेरे मेरे बीच, यही है सब दलीलों की जवाबदेही, कोई फासला ना हो तेरे मेरे बीच। तुझे नमन है हजारों बारों। भारत माता का सपूत कह रहा है, तुझे नमन है हजारों बारों हे भारत, तेरी शख्सियत रहे सदा सलामत,
मेरे तेरे बीच, मैं भारत का, तू भारत है, मैं तेरा वंशज हूँ। धन्यवाद।